चाहे कोई विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कोई पद पोस्ट में हो, शासन में हो, प्रशासन में हो, कोई कलाकार हो, कोई कविकार हो, चाहे वो गृहिणी हो, रसोइया हो, किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में याद मुख्य है। अगर व्यक्ति को ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन याद नहीं है तो सब बेकार हो गया ना भाई। एक व्यापारी है, उसे समय की याद नहीं है, समय का ध्यान नहीं है कि भाई इतने बजे जो है दुकान खोलने पर, इतने समय पर काम करने पर इतनी प्राप्ति होगी। अगर उसे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वो कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता, शांति नहीं पा सकता। तो इसलिए याद मुख्य है। हाँ भाई, जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, या आपके माता पिता कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो आपको याद रहती है किसकी? अपने माता पिता की। तो माता पिता की याद रहती है तो जहाँ वो रहते हैं वो शहर भी याद रहता है, वो घर भी याद रहता है। तो याद के आधार पर आप अपनी जीवन यात्रा जीते हैं। उसी प्रकार प्यारे पिता परमात्मा की याद ही मुख्य है। जब परमात्मा को अच्छी रीति जानकर, पहचान कर, संबंध बनाकर उनकी याद में रहेंगे तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि किस प्रकार चलती है ये समझ में आएगा। परमात्मा का निवास स्थान याद में आएगा। बहुत सुंदर जो है आपका जीवन बन जाएगा। मुख्य है याद। किसकी याद? जिन्हें कहते हो आप तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कहते हो ना भाई। एक है जिन्हें माता भी कहते हो, पिता भी कहते हो, भाई भी कहते हो, बंधु भी कहते हो, सखा भी कहते हो, और तुम्हें विद्या माने विद्या देने वाले भी कहते हो। तो फिर उनको अच्छी रीति जानना, पहचानना पड़ेगा भाई, उनकी याद में रहना पड़ेगा। तो उनकी याद से आपकी बुद्धि भी बढ़ती है, उनकी याद से आपका ज्ञान भी बढ़ता है, उनकी याद से आपका जीवन भी व्यवस्थित होता है ना भाई। एक ऐसा स्वर प्रस्फुटित हुआ था कि जिनकी यादों से जीवन संवरता है, जिनकी यादों से मधुबन निखरता है, वो बाबा मेरे साथी है, शिव बाबा मेरे साथी है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है। ऐसे करके याद के ऊपर से स्वतः ही गीत तैयार हुआ था, स्वतः ही स्वर प्रस्फुटित हुए थे। सोचो, तो ऐसे बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। ऐसा स्वाद याद में न रहे। स्वाद का मतलब होता है स्व की याद। जब आप स्व को अच्छी रीति समझोगे कि आप अशरीरी आत्मा हो, अति सूक्ष्म बिंदु हो, सितारे मुआफिक हो, तब परमात्मा की एक्यूरेट याद आएगी। तो भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ का मतलब क्या हुआ कि
उस खाने के स्वाद में मत अटको। हाँ, स्वयं की याद, स्वयं की स्थिति अच्छी बनाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। ऐसा है, केवल पास होना और पास विद ऑनर होना, दोनों में बहुत अंतर है ना भाई। पुरुषार्थ कौन सा करना है भाई? पास विद ऑनर होने का। किसी कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है कौन सी कमी? प्रेम। कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। भाई वो दिन आया ना जिनका वर्षों से इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है ना भाई। ऐसा गीत है ना। तो बाबा जिनका हम कितना इंतजार कर रहे थे, तो आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं। कौन से बच्चे? जो रोज बाबा की मुरली, अर्थ सहित मुरली सुनते हैं, समझते हैं, वो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? भ्रुकुटी के बीच बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं जो है कार्य व्यवहार बंद करके बैठे हैं कहीं एकांत स्थान पे, कोई फोटो के सामने बैठे हैं तो लाल लाइट जला के बैठे हैं, उस बैठने की बात नहीं कर रहे बाबा। भ्रुकुटी के बीच बाबा की याद में बैठे रहते हैं। भल आँखों से किसको भी देखे, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है ना भाई, हाथों से कर्म करते रहो और दिल माशूक तरफ लगाते रहो। अंदर अनहद गीत बजता रहे, याद 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 तेरी याद आ रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है ना भाई। तो ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि बच्चे आधा कल्प तुमने बाप को याद किया, क्योंकि सतयुग से लेके त्रेता युग तक तो बाबा को भूले रहे भाई। 2500 साल बाबा को भूले रहे। फिर जब देह के भान में आए तो कष्ट बढ़ा, फिर बाबा की याद आई तो मूर्ति बनाई। सबसे पहले बाबा की, शिव बाबा की मूर्ति बनाई। तो फिर वहाँ से लेकर कलयुग अंत तक बाबा के लिए तड़पते रहे। ओ प्रभु तुम कहाँ हो करते रहे, कहाँ करते रहे। जैसे वो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो कहाँ करता है, वैसे ही तुम आत्मा बच्चे बाबा की याद में, बाबा को ढूंढने में कहाँ ऐसा करते रहे। तो ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया तो, पूरी की पूरी दुनिया तो विस्मृति में है। किसी को भी स्मृति नहीं है कि बाबा कैसे आते हैं, कैसे हमको पढ़ाते हैं, कैसे प्यार लुटाते हैं। वो प्यार के सागर गाते हैं, लेकिन वो प्यार कैसे लुटाते हैं ये किसी को पता नहीं है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते
कि बाबा भाई किस पतित को कैसे पावन बनाते हैं, और ये भी नहीं जानते कि आखिर पतित बने कैसे हैं, ये भी नहीं जानते। लेकिन भाई आप जो रोज मुरली सुनने वाले हो, तो आप तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना, तो अब काहे बुद्धि इधर उधर घुमाते हैं? भाई आपको तो स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, वो स्मृति आई कि केवल बस सुन रहे हैं? सोचो, समझ गए? बस एक है सुनना समझना और एक है स्मृति आना, है ना भाई, कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पार्ट बजाया है वही अभी भी बजाएंगे। हाँ, अगर आप सोए पड़े हैं तो ये समझ लो कि आपने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट नहीं बजाया है। भाई जिसको ये समझ में आ गया कि बाबा उन आत्माओं को परमधाम भेज देंगे और परमधाम में लटके रहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो बाबा है, बाबा की संकल्प शक्ति से ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो अब उन आत्माओं को, जो आत्माएं बाबा के संकल्प को नहीं समझ पा रही हैं, उन आत्माओं को तो परमधाम में लटके रहना पड़ेगा। हाँ, आप जरा भी ये ख्याल मत करो कि ये फलाना धर्म, ये ढिकाना धर्म, ये ऐसा है वो वैसा है, वो चक्कर में मत पड़ो। अपने को संपन्न बनाओ। किसी धर्म भेद, किसी जाति भेद, किसी राजनीतिक भेद, किसी सामाजिक भेद, है ना, किसी भी धार्मिक भेद है, किसी भी गरीबी अमीरी के भेद के चक्कर में मत पड़ो। बाबा जो अगम निगम का भेद खोल रहे हैं उसे समझो अच्छी रीति। हाँ, और अच्छी रीति समझ के उस स्मृति में रहो। नेचुरल स्मृति आए आपको, सतयुग के दिव्यता आपको नेचुरल स्मृति में रहे। तो अभी स्मृति आई कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हाँ, सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते लेते हम कैसे नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है, ये बात अच्छी रीति समझ लो। कहते हैं ना भाई कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो कैसी चढ़ती कला और कब कोई नहीं जान रहा है। ग्रंथ में लिखा है लेकिन उसके अर्थ को कोई नहीं जान रहा है। जो अच्छी रीति मुरली सुन रहा है, समझ रहा है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसको ही सारी स्मृति आती है। तो इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। भाई किनके द्वारा स्मृति आई है? प्यारे प्यारे बाबा के द्वारा। बाबा धरती पर आए, मुरली सुनाए तो स्मृति आई ना, और बहुतों को स्मृति नहीं आई है। अपने आप तो स्मृति आ ही नहीं सकती। अब जब बाबा बता रहे हैं तो भी स्मृति नहीं आ रही है, इसका मतलब आप सतयुग से नहीं आए हैं। बहुत अच्छी रीति समझना, याद आना चाहिए, वो स्वरूप बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। भाई ये जो शरीर है जिसमें तुम बैठे हो, बात कर रहे हो, ये जो शरीर है जिसमें मैं बैठ के मुरली सुना रहा हूँ, ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते हैं यह पुराने शरीर का भान छोड़ो। भाई जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नहीं लेता है, तो यह बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। और अब तुम्हारा अंतिम जन्म है तो अब छोड़ो ये खाल, इसका भान छोड़ो। कहने का अभिप्राय ये है। बाप कहते हैं बाकी बिल्कुल थोड़ा सा समय है। तुमको बाबा ने धीरज दिया है, तुम्हें धीरज मिला है। तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। इसको भूलो मत।
सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना भाई। यह बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती कि वो परमात्मा हमारा बाप है, वो परमात्मा हमारा टीचर है। भाई वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि यह कौन है, बस वो तो कह देंगे भगवान है बस है। या तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़ कर कहते रहते हैं तुम मात पिता, चाहे जिसकी मूर्ति के सामने कह देंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। भाई शिव बाबा तो सबसे बड़े ठहरे ना भाई। अब वो शिव बाबा को भी शंकर बना के जो है दिखाते रहते हैं। भाई शिव बाबा अति सूक्ष्म बिंदु रूप जो ब्रह्मा के तन में आए, इस बात को जरा अच्छी रीति समझना। शिव बाबा बागवान भी हैं क्योंकि नए देवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो बाबा खुद माली भी हैं और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। हाथ पकड़ना माने बुद्धि को पकड़ रहे हैं भाई ज्ञान के माध्यम से बाबा हैं। ऐसे कोई हाथ पकड़ के कोई साकार शरीर वाली बात तो नहीं है ना, यहाँ बुद्धि की बात है। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे है? हाँ वो लोग तो गाते हैं बहुत सागर से नैया मेरी पार होगी कब, ऐसा करके गीत गाते हैं। तो कौन सी नैया को पार ले जाना चाह रहे हैं भाई, और कौन सा भाव सागर है? सोचो, ये वास्तव में भाव का सागर है, विचारों का। जो खूब सारे विचार उल्टे सुलटे चलते रहते, गोते खाते रहते हैं, इन उल्टे सुलटे विचारों से बाबा ही सद्विचारों की तरफ ले जाकर और पार ले जाते हैं। तो यह सब वही बच्चे जानेंगे जो रोज मुरली को अर्थ सहित बहुत बार बार सुनेंगे, समझेंगे, इसमें बुद्धि लगाएंगे गहरे से। हाँ, अब जिसकी बुद्धि स्वाद में लगी रहेगी, फैशन में लगी रहेगी, इधर उधर मटकने चटकने में लगी रहेगी, है अपने देह के श्रृंगार में लगी रहेगी, सोचो वो थोड़ी, वो चाहे कितना भी सुन ले उसको कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। वो बच्चे जानते हैं जो इन सबसे परे हैं। शरीर निर्वाह अर्थ, इस मुख रूपी ढक्कन को खोल के इसमें अच्छी चीजें डाल दी, बस शरीर निर्वाह अर्थ कुछ धन कमा लिया, वही बच्चे समझेंगे। बाकी तो सब अनेक नाम है, बाबा के तो अनेक नाम हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, तो याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बातचीत करते चले आ रहे हैं सेंटर की ओर, इसकी निंदा उसकी चारी करते, फिर बाद में मुरली चली तो मीठे बच्चे कहा तो बुद्धि क्या कोई काम करेगी? आप घर में रहो तो बाबा को याद करो, रास्ते में आओ सेंटर जाते तक तो बाबा को याद करो। हाँ, हम जैसे सेंटर जाते थे तो कार में बाबा के गीत बजाते हुए और फिर कब सेंटर आता था पता नहीं चलता था। हाँ, एकदम अंधेरा रहता था और निकल पड़ते थे घर से नहा धो के। ठंड गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते थे। पहले तो केवल साइकिल थी, बाबा ने फिर 2 व्हीलर दिलवाई, फिर बाद में 4 व्हीलर दिलवाई। बच्चा जा रहा है भाई, पानी में हवा में जा रहा है बच्चा, तो बाबा ने सब कुछ दिलवाया। फिर कि जो पुरुषार्थ कर रहा है तो पुरुषार्थी बच्चों की मदद जितनी ज़रूरत है वो बाबा पूरी करते हैं। इतना बड़ा बाबा बैठा है तो हम काहे फिक्र करें भाई, हम केवल अपने को ठीक रखें बस। तो हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है। इसी मुरली को सुनकर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, इसी मुरली को सुनकर मम्मा जगदम्बा सरस्वती संपूर्ण बनी, इसी मुरली को सुनकर दादियाँ संपूर्ण बनी। तो अच्छी रीति मुरली सुनो भाई, शांतामणि दादी, ब्रिज इंदिरा दादी, ऐसी कितनी दादियाँ इन मुरली को सुनकर समझकर संपूर्ण बनी। आपको भी वही मुरली मिल रही है और बल्कि अर्थ सहित बाबा समझा रहे हैं। सोचो, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें भाई। चित्र में भी दिखाया है भाई, सभी तो शिव को मानते हैं ना, सारा देश विदेश सब जगह शिव को मानते हैं।
हाँ, सब जगह भाई, मक्का में भी शिवलिंग की आकृति का जो है एक पत्थर लगाया है, सब जाकर उसको चूमते हैं और हज की यात्रा पूरी करते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो सब शिव को मानते हैं और वही शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी की बात भाई। तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ना कहे, जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल ही नहीं सकती। शरीर बगैर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे क्या? भल कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा तो बोलते नहीं है ना भाई। वहाँ तो इशारा भी नहीं होता, अति सूक्ष्म बिंदु रूप में सब लटके रहते हैं। ड्रामा अनुसार आत्मा आप ही पार्ट बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा शरीर मिलता है। तो शरीर का नाम तो सबका अलग है और आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाते हैं। तो अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट, पुराना शरीर छोड़ अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए पुरानी स्मृति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, सेकंड के लिए भी कोई फायदा नहीं है। वहाँ नया शरीर हमको मिलना है, तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है सोचो। देखो बहुत से बच्चे लिखते हैं, बाबा काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय प्रत्येक आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा? विषय विकारों का। बच्चे तुम याद करो ना भाई कि पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला है भाई। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है ना भाई, अंत में देखो जरा सी लकीर रह जाती है। तो वो चंद्रमा वाली जो स्थिति है वो तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ तो विकारों की ही बात है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। भाई बाबा ने हरिश्चंद्र का मिसाल दिया। धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए, वास्तव में है विकारों की बात। हाँ, जिसको तुम धन समझ बैठे हो, जिसको तुम सुख समझ बैठे हो, जिस विकार को तुम आनंद समझ बैठे हो, वो आनंद नहीं है, वो बहुत बड़ा धोखा है। उसमें तुम पतित होते जा रहे हो, शरीर नष्ट होते जा रहा है, आत्मा काली होती जा रही है। जरा अच्छी रीति समझो। तो विकार दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। आपने काम विकार छोड़ दिया तो फिर अब नैन मटक्का मत करो कहीं भी। कामी दृष्टि कहीं मत डालो, नहीं तो कामी दृष्टि वाली दृष्टि अलग पहचान में आती है, कामी दृष्टि वाली मुस्कान अलग पहचान में आती है। आप किसी को भोला मत समझो, हर एक चीज समझ में आती है। तो नुकसान किसका हो रहा है? जो कामी दृष्टि डाल रहा है, कामी मुस्कान ला रहा है चेहरे में, नुकसान उसी का हो रहा है। वो समझ रहा है कि नहीं मेरे को कोई नहीं देख रहा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ भाई, लोग तो साक्षी हो जाएंगे, समझ जाएंगे आपको चुपचाप अंदर ही अंदर। बाहर से आपकी तारीफ करेंगे, वाह आप तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन आपकी दृष्टि वृत्ति से समझ जाएंगे और फिर आपकी बाहर से तारीफ करते रहेंगे। क्या करेंगे? क्यों? आपको यदि किसी ने बोला भी तो आप मानोगे तो है नहीं, और ही बहस करने लग जाओगे। तो दिल अंदर देखते रहो कि हमारे दिल में कितनी लगन लगी है बाबा से। हमारा दिल बाबा से कितना लगा हुआ है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। भाई समय तो लगता है ना, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। कौन सी बीमारी? आत्मा में
बार बार दृष्टि जाएगी। ये बाबा आत्मा की बीमारी की बात कर रहे हैं। शरीर की बीमारी तो तुम गलत खान पान से शरीर बीमार कर लेते हो। बाबा देखो स्पष्ट कह रहे हैं, तूफान आते हैं, इसका कारण है कि पूरा योग नहीं है बाबा से। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और सत्संगों में मासूक को तो जानते ही नहीं है। हाँ, आत्मा ही परमात्मा है कह देते हैं। कहेंगे अपने अंदर बैठे परमात्मा को खिलाओ, ऐसा कह देते हैं। आजकल तो लोग पिता भी बोलने लग गए एक दूसरे को, पिताजी, चाहे जिसको भी पिताजी, ऐसे थोड़ी है भाई। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा बताओ। जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। तो अब बाबा कहता है, बच्चे तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे, संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो यह जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, तो हम भी तो प्रेम सीख रहे हैं ना भाई। तो हमारे मुख से भी तो ऐसे ही शब्द निकलने चाहिए ना, जो किसको सुख मिले। ऐसे तो नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक तो बनना चाहिए ना भाई। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं अभी कई बच्चे, बाबा देखकर मुरली चला रहा है ना भाई, कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। भाई देखो, जिसमें खुद ही भूत है वह औरों का क्या निकालेंगे। सोचो, तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, और यहाँ ही बनना है। ऐसे नहीं बन जाएंगे हम सतयुग में तो रहेंगे, वो तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। देवता प्रेम स्वरूप है ना भाई। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है ना। भाई बाबा माताओं को कहते हैं, मान लो तुमको पति क्रोध करता है तो भी तुमको तो प्रेम से बात करनी है ना भाई, क्योंकि तुम प्यार के सागर से जुड़े हो। या नहीं कि भाई पति में भूत है तो मुझ में भी आ जाए, बस लड़ाई शुरू। नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। ऐसे अपने आप को देखो। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूँ। सोचो जरा, बहुत अच्छी हूँ बस कह दिए। सोचो बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हो क्या? बाबा की वैसी सेवा कर रहे हो क्या फलक से? एक को भी अच्छी रीति समझा के खींच के ला रहे हो, बाबा से जोड़ रहे हो क्या? हाँ, सोचो, बहुत बहुत मीठा बनना है भाई। किसी ने कहा कि लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो वह बंडर खाए, फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है ना भाई। चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि की आग लगी हुई है भाई। हम तो हैं परमात्मा राम की संप्रदाय। भाई शिव बाबा को राम कह दिया लोगों ने, तो खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे भाई। इसलिए देखो स्थापना में देरी पड़ रही है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं के दर्शन करो, तुम कहाँ तक बने हो नोट करो डायरी में। बाकी दिन में तो धंधा करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सुबह उठकर जांच करो अपनी। सुबह का समय बहुत अच्छा है। बाबा भी मददगार होंगे, क्यों? क्योंकि बाबा तो पूरे दिन मददगार है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो
सवेरे ही जाएगी ना भाई, क्योंकि सारा दिन तो इधर उधर बुद्धि जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है ना भाई कि सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ, यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी भाई। जैसे हम कई साल तक बिल्कुल सेंटर पे जाते, एकदम एक्यूरेट समय पर पहुंच जाते, सबसे सामने की सीट में बैठ जाते, फिर मुरली समाप्त होते ही किसी से कोई झगमुई नहीं करना, सीधे बाबा के कमरे में जाते और जो मुरली में पढ़ाया है उसी बात को लेकर बाबा से बातें करते बाबा के कमरे में जाकर। फिर धीरे धीरे आदत पक्की हो गई। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है, नहीं तो ये स्वाद वो स्वाद, नमकीन मीठा कड़वा खट्टा, इसी चक्कर में पड़े हो। भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। भाई खाओ तुम सब, स्वाद भी लो, लेकिन अंदर की याद एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। क्यों? हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है कि परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है भाई? है या नहीं कि बाम्स बनाने की शक्ति है, नहीं, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, यह शक्ति है ना। देखो बाबा हैं कितने भोले और शक्ति कितनी है। तो यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना भाई, तो मेहनत करनी चाहिए ना। तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। देखो 2 बजे से उठे हैं और अभी 5:20 हो गए। सोचो कैसे बाबा मुरली पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सोचो, तो उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो यथार्थ रीति याद करना है भाई। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, तो ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, तो कितनी कदर होनी चाहिए है। बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। बाबा कहते तुमको साथ ले जाने के लिए मैं एक ही बार आता हूँ। तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है ना भाई, इस दुखधाम से निकलना है ना। तो ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं, चाहे फिर कितनी भी परीक्षा आ जाए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है भाई। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। तो यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। भाई परमात्मा का बच्चा बनता हूँ यहाँ, फिर उसके बाद सतयुग में देवी देवता बनता हूँ है, फिर हमारी मूर्ति की पूजा होती है द्वापर युग में। ऐसे ऐसे चक्र लगाओ तो इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने का समय ही है अमृत बेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए देखो सार, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। हाँ, ऐसे नहीं समझ गए। कई बच्चे ऐसे हैं, उनसे यदि बात करो, उनको ज्ञान सुनाओ तो वो ढेर ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, ढेर अनुभव सुनाना शुरू कर देंगे। सूक्ष्म जांच नहीं करते। अपने अंदर सूक्ष्म जांच करने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, तो विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है।
हाँ, नहीं अंदर चिड़चिड़ाहट आ रही है, क्रोध आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कई हैं जो क्रोध को बाहर नहीं निकालते, अंदर अंदर मसोसते रहेंगे, इसकी निंदा उसकी चारी। अब बाहर ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है तो अंदर वो शिकायत बनी रहेगी। वो भी क्रोध है। अंदर सूक्ष्म में किसी के प्रति शिकायत बनी हुई है, वो भी क्रोध है। वो तो और अंदर का भूत है। तो अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। अच्छा भाई, वरदान। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश में हो ही नहीं सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। देखो कितना सुंदर वरदान। और परवश स्थिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आप रिपीट सुनना है इसको, बोल क्या रहे हैं, ऐसा नहीं सुन लिए हाँ बहुत अच्छा। बार बार सुनो, बार बार सुनने पर ही बुद्धि में बैठती है कोई बात। अच्छा भाई, स्लोगन। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। अब सोचो, बाबा ने 86 साल की मुरलियों में कितने वरदान दिए होंगे। अगर एक एक वरदान को उठाकर और उसका अभ्यास करोगे, उसे समझोगे तो वरदानी मूर्त बन जाओगे। हाँ, तुम भी दो लोगों को वरदान देने के काबिल बन जाओगे। आज तो फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी आज की मुरली में आए हैं। तो माता जगदम्बा सरस्वती क्या बोल रही है? देखो, बदनसीबी और खुश नसीबी। अब यह दो शब्दों का मदार किस पर चलता है भाई? यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाले परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। भाई हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। हाँ, लोग तो कह देते हैं, हाँ अरे भगवान तूने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया, ऐसा बोल देते हैं। यह समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। भाई परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाते हैं, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब आपके अपने कर्मों के ऊपर ही मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण सारा दोष कहाँ मढ़ देते हैं? परमात्मा के ऊपर सारा दोष रख देते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रहने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरी योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। ये गहरा राज हर कोई नहीं समझ पाता। हाँ, बाबा परमात्मा अदृश्य है, उनको कोई देख नहीं पाता, इसलिए उनकी वाणी को भी समझ नहीं पाता। भाई जिस समय आप ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। भाई हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं, बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं।
इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना है। इसको ही आजपा जाप कहा जाता है। भाई आजपा माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, वो ज़्यादा अच्छा है ना भाई। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही ईश्वर से जोड़ बनाकर रखना। हाँ, एक ही परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है। भाई ये तो वो आत्मा जरूर महसूस करेगी, समझेगी, जिसने ये जो है पुरुषार्थ किया होगा। और जो आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती हैं, अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। हाँ, है ना भाई। ये नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक योग पूरा नहीं लगेगा। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यही है सच्चा ज्ञान। अच्छा भाई, ओम शांति।